नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुई मुफ्त राशन योजना में अब धीरे धीरे करके सरकार लगातार कटौती कर रही है। एक तरफ पहले कहा गया चुनावों के बाद ही कि अब केवल पात्र राशन कार्ड धारकों को ही राशन मिलेगा, अपात्रों से राशन कार्ड वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद कहा गया कि अब चावल ज़्यादा मिलेगा, गेहूं कम मिलेगा और उसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ दिन बाद ये कहा गया कि अब केवल राशन में केवल चावल मिलेगा, गेहूं की कटौती की जाएगी, गेहूं नहीं मिलेगा। और अब ये खबर सामने आ रही है कि अब सरकार ने पूरी तरह से मुफ्त राशन योजना को बंद कर दिया है और अब पहले की तरह ही इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह की खबर जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और तमाम जो है जिला पूर्ति अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अब पहले की तरह ही गेहूं के लिए 2 रुपये और चावल के लिए 3 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और अब किसी भी तरह से मुफ्त राशन योजना नहीं मिलेगी। हालांकि ये जो राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी इसमें जो है भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके तहत फ्री में राशन मिलता रहेगा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जो योजना थी उसमें अब कटौती की जा रही है, अब इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब कोविड का समय चल रहा था, कोरोना काल था, तब जो है लोगों को महीने में 2 बार राशन दिया जाता था। एक जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा और दूसरा था राज्य सरकार के द्वारा। योगी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और महीने में 2 बार लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता था और लगातार इस योजना की चर्चा भी खूब हो रही थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी इसी को लेकर प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उन्होंने इसे अपनी उपलब्धि बताया था और इसका खूब फायदा भी भाजपा को देखने को मिला था और 2022 में सत्ता में भाजपा ने वापसी की थी और खूब वोट बटोरे थे इसको लेकर। और अब जो है ये राशन योजना में जब अब भुगतान करना पड़ेगा, बंद होने जा रही है, तो लगातार जो विपक्षी दल है वो भी हमला बोल रहे हैं, वो हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर कि जब चुनाव खत्म हो गया तो अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने भी हमला बोला है, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, पहले तो भाजपा ने जनता को फ्री राशन का लालच देकर वोट हासिल कर लिए और सरकार बना ली। अब जब इलेक्शन खत्म हो गए तो जनता को धोखा दे दिया और मुफ्त राशन स्कीम बंद कर रही है। एक तो गरीब जनता पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, ऊपर से भाजपा ने गरीब के पेट पर ये करारी चोट कर दी है। वहीं आम आदमी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा, चुनाव खत्म, राशन खत्म। तो इस तरह लोगों के साथ साथ आम जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी सरकार के इस फैसले पर हमला बोल रही हैं, इस फैसले पर हमलावर हैं और लगातार ट्वीट के जरिए इसका विरोध कर रही हैं। तो जो आप इस समय देख ही रहे होंगे कि पूरे देश में फ्री की रेवड़ी इस नाम से जो है खूब घमासान मचा हुआ है। जब पिछले महीने प्रधानमंत्री यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश में आए थे, उस दौरान उन्होंने फ्रीबीज को मुफ्त की रेवड़ी कह के पुकारा था और उसके बाद खूब घमासान भी मचा था। प्रधानमंत्री ने कहा था मुफ्त की जो रेवड़ी है वो देश के विकास के लिए बेहद खतरनाक है और इसे बंद करना, इससे बचना जरूरी है। और इसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है हमला बोलते हुए कहा था कि अगर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुफ्त इलाज देना ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये देश के विकास में सहयोग करते हैं। इस तरह से जो है लगातार देश में घमासान मचा हुआ था और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के इस बयान पर जो है आपत्ति जताई थी, क्योंकि जो चुनाव होता है तो कई सारी पार्टियां जो है लगातार फ्री की स्कीम्स की घोषणा करती ही हैं। कई पार्टियां जो है इस पर अमल करती हैं और कई केवल घोषणा करके निकल जाती हैं। तो इस तरह से आजकल खूब घमासान जो है मचा हुआ है देश में, फ्री की रेवड़ी को लेकर हो या फिर ये जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उसको लेकर हो। तो इस तरह से
जो अब उत्तर प्रदेश में ये मुफ्त की योजना बंद की गई है, उसको लेकर भी खूब घमासान मचा हुआ है। लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और केवल अब मुफ्त राशन योजना का ही सहारा था, क्योंकि जब कोविड काल चल रहा था तो लोगों के खाने के भी लाने पड़ गए थे, और उस समय जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई तो लोगों ने इसकी खूब तारीफ भी की थी कि किस तरह से लोगों को लगातार मुफ्त राशन मिल रहा था। और उसके बाद जब योगी सरकार ने भी इसकी घोषणा की और लोगों को महीने में 2 बार राशन मिलने लगा, गेहूं चावल के साथ साथ उन्हें रिफाइंड चना और नमक भी दिया जाने लगा, तो उसको लेकर लोगों ने खूब तारीफ की थी। और जब 2022 के विधानसभा चुनाव थे तो उसमें भी मुफ्त राशन योजना ने बीजेपी की खूब मदद की थी, और इसका असर भी देखने को मिला था। भाजपा ने दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, और ये जो योजना है मुफ्त राशन योजना, ये भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित भी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये मुफ्त राशन योजना दोबारा से बंद की जा रही है, बंद यानी कि अब उसके लिए भुगतान करना पड़ रहा है, तो जो है गरीब जो है इस पर सवाल भी उठा रहे हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे थे। और अब जो है क्योंकि राशन जो है 2 महीने देरी से उसका भुगतान हो रहा है, तो इसलिए अब जब जो जून का राशन मिलने वाला है 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जो जून का राशन मिलेगा वो तो बिल्कुल फ्री में ही मिलेगा, क्योंकि 2 महीने देरी से ये योजना चल रही है। राशन का वितरण जो है 2 महीने देरी से चल रहा है, और अब जब जुलाई का राशन लेना होगा, सितंबर में जब आप जुलाई का राशन लेंगे तो उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। हालांकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन मिल रहा था वो अभी सितंबर 2022 तक जारी रहेगा, उसकी स्कीम आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो राज्य सरकार द्वारा राशन दिया जा रहा था उसका भुगतान जो है अगले महीने से आपको करना पड़ेगा, और जो जून का राशन है जो बचा हुआ था उसे 25 अगस्त से 30 अगस्त तक लेने की तारीख है। इसके साथ जो चना, रिफाइंड और नमक आपको मिलता था वो वैसे ही मिलता रहेगा, लेकिन अगले महीने से आप राशन लेंगे तो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। 2 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलेगा और 3 रुपये प्रति किलो चावल के लिए भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसे में अब जनता जो है सवाल पूछ रही है कि महंगाई इतनी है, सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और सब्जियों के दाम हो, आटा दाल चावल के दाम हो, सब पर जीएसटी भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे में आम जनता जो है वो लगातार महंगाई से परेशान है। ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है, और सब सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो है योगी सरकार द्वारा इस समय में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल 2021 में नवंबर तक इस योजना को करने का सोचा गया था। उसके बाद क्योंकि चुनाव को देखते हुए 2022 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया था, और 2022 मार्च तक। और अब जब सत्ता में वापसी की थी योगी सरकार ने तो 3 महीना और इस योजना को बढ़ा दिया गया था, और जून तक इसका लाभ मिलना था, और अब राज्य सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। तो जिस तरह से फ्री की रेवड़ी को लेकर बवाल मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, और ऐसे में राज्य सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब गरीबों पर इसकी चोट कैसे लगती है और कैसे इस योजना को लेकर घमासान फिलहाल मचा हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।